प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एचजीबीसी मन्ना सुन रहे हैं 5 मिनट्स। मेरे भाई, मेरी आंटी, अरे फूफा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं? यदि आप 5 मिनट खुदा बाप को देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस सीजन आ गया है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया है? आज यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आज मेरा इस बात को समझ ले, क्योंकि यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले खोयों को ढूंढने और पापियों को उद्धार करने के लिए धरती पे आया, और हमारे पिता परमेश्वर ने एक अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे हलाक ना हो, नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं? ये वाला गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उद्धार करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा, जो मुझसे पहले आए सबके सब चोर और डाकू थे। उद्धार तो सिर्फ एक ही से है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक काला नाम, यीशु नाम। अगर आप क्रिसमस 40 साल से मना रहे हैं, 50 साल से मना रहे हैं, क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं? आपने ग्रहण किया है? यदि आपने वचन ग्रहण किया है, क्या आप उसके आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? आपने अपने मन फिराया है? आपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आप क्रिसमस मना रहे हैं? नए नए कपड़े बना रहे हैं? घर की व्हाइट वॉश हो रही है? डोनेट्स बना रहे हैं? आपने बहुत सारी लाइटें डाल रखी हैं घर के ऊपर, और आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर। क्या आपने अपने दिल को सजाया? क्या आपने यीशु मसीह को दिल में जन्म दिया? आज 50 साल उम्र हो गई भाई। बहन जी आप सुन लीजिए, वो बहन जी आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है। मेरी माता जी सुन लीजिए, आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है। अभी तक आपने बोलती 3 बार बाइबल पढ़ ली, मन नहीं फिराया। यीशु मसीह का जन्म यहाँ नहीं हुआ। बड़ा अच्छा जन्मदिन मनाती हैं, बड़ा अच्छा बच्चों के बर्थडे मनाती हैं, यीशु मसीह का भी जन्मदिन मना रही है, लेकिन जन्म तो यीशु का यहाँ हुआ ही नहीं है। फिर किस लिए? 75 साल उम्र हो गई है, 80 साल हो गए, मन फिराने की कोई उम्र नहीं है। यीशु मसीह को जन्म देने की कोई उम्र नहीं है। छोड़ दीजिए संसारिक बातें, यीशु से प्रेम कर लीजिए, यीशु को यहाँ जन्म दे दीजिए। यदि आप यीशु से प्रेम करेंगे तो यहाँ जन्म देंगे। क्रिसमस उसी के लिए है जिसके जीवन में यीशु मसीह पैदा हो गया है। आप दिखावटी क्रिसमस मत मनाइए, दिखावटी मत बोलिए कि यीशु मसीह मेरे में पैदा हो गया है, 2000 वर्ष पहले इस धरती पर आया मेरे पापों के लिए। आप पाप तो करते जा रहे हैं। 80 साल उम्र कर ली है, 50 साल हो चुकी है, 30 साल हो चुकी है, अभी तक मन नहीं फिराया है। मेरे अजीजों, क्रिसमस उसके लिए है जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दिया। मैं कहना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? एक टैक्स कलेक्टर है जकई, उसने कहा आज मैं यीशु को देखना चाहता हूं। कौन है यीशु? उसने अपने हृदय में जन्म लिया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। आपसे कहा, आपने अपने जन्म दिया यीशु को। एक लेडी है, उसने सुना मेरे गांव में एक यीशु मसीह आ रहा है, उसने कहा आज मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने हृदय में जन्म दिया। मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा व्यक्ति है, आप तो आंखें रखते हैं, इसीलिए तो कहा आंखें हैं पर देखते नहीं, कान तो है पर सुनते नहीं। एक अंधा व्यक्ति है, उसने कहा यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा, किसी से पूछा, पैर पकड़ लिए उसके। उसने बोला अरे इतना शोरगुल इसलिए है कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहा है। उसने यीशु को अपने हृदय में जन्म दे दिया, और जब यीशु मसीह निकला जोर से चिल्ला रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ठहर गया। आपके जीवन में ठहरा है? अगर आपके जीवन में ठहरा है तो आपके घर में कलह नहीं होगी, आपके बच्चे आपका अनादर नहीं कर रहे होंगे, आपके घर में कर्ज नहीं होगा, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में बीमारी नहीं होगी, अगर यीशु आपके घर में जन्म ले लिया है। मेरे अजीजों, इसीलिए 2000 वर्ष पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस धरती पर आया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, और एक भविष्यवाणी हुई, एक कन्या के पास तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से नजात देगा, छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। अपने लोग कौन है? वही है जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। मैं आज भी बता रहा हूं, मेरे अजीज भाई साहब, मेरी आंटी, मेरे अंकल, आप कहते हैं हम क्रिश्चियन तो हैं, मसीह तो हैं, क्या आपने उद्धार हुआ है? आपके पापों की क्षमा हुई है? यदि नहीं हुई है तो मैं कहना चाहता हूं, एक आयत जो कि आज मैं बोलना चाहता हूं, क्रिसमस की वजह से पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह हलाक ना हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया, इस संसार को दंड देने नहीं, पापियों से को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मेरा अजीजों, आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जो कि मेरी आज एक वर्ड है जो मैं पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 15 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, पर उसने उसको उत्तर दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर
क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। एक सूर्पनी की जाति की एक लेडी है, चिल्लाती आ रही है, भागती आ रही है, भागती आ रही है, यीशु मसीह मुझ पे दया कर, यीशु मसीह मुझ पे दया कर। 5 मिनट का मरना है, क्या आप 5 मिनट चिल्ला सकते हैं, यीशु मसीह मुझ पे दया कर? यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए को ढूंढने और पापियों को उद्धार करने आया हूं, मेरा अजीज। और ये लेडी मतलब फर्ज थी कि आज यीशु मसीह आया तो मेरी बेटी की दुष्ट आत्मा निकाल दे, फिर वही काम करूंगी जो कल करती थी, झूठ बोलना, चोरी करना, गड़बड़ी करना, गंदे गंदे काम करना, लुचपन करना। इसलिए उसने कहा कि पहले रोटी बालकों को खाने दे, उन्हें तृप्त होने दे, उनकी रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। मेरे अजीज, हम प्रभु के संतान हैं या जानवर हैं? चेक कर लीजिए, जांच लीजिए। आज का मन्ना से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मिसेस नीलिमा मसीह, और मैं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए प्रार्थना करूंगा। कैसी भी बीमारी है आज वो छोड़कर अथाकुंड नरक में भस्म हो रही है। मैं आपके विश्वास को अपने विश्वास से मिलाने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? तो अपना हाथ उस जगह पर रख लें जहां पर तकलीफ है, बीमारी है, गड़बड़ी है। आप अपने घर के दीवारों पर हाथ रख लें, घर से गड़बड़ियां जा रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज 2 दिसंबर 2020, प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने मन्ना सुना और जो सुन रहे हैं ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, ड्यूटी पर, ऑफिस में, सफर में, प्रभु उनके सफर को कामयाब कर आशीष दे। हर एक के घर में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उतरने पाए, कैसी भी बीमारी अथाकुंड नरक में भस्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के प्रार्थना योद्धाओं के लिए, जो वो प्रार्थना करते हैं लोग चंगे हों। हम प्रार्थना करते हैं विशेष अपने मिस्टर क्लेरेंस सिंह साहब के लिए, उनकी शादी की सालगिरह है, उनको आशीषित कर, उनके परिवार में, उनके बच्चों को, उनकी बहू को आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ग्लोरिया पॉल, जिनका बर्थडे था, उनके परिवार के लिए, हेंडरसन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मधुबाला परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मसीह परिवार के लिए, मिस्टर एवी सिंह परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, भाई राजीव लाल जी के परिवार के लिए, उनके बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, अच्छे से पास होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी कैसी भी बीमारी से, विशेष कोरोना वायरस से संक्रमित है, बुखार ने घेर रखा, आज अब इसी समय बुखार उतर रहा है। बुखार की दुष्ट आत्मा, बीपी की, शुगर की दुष्ट आत्मा, कोरोना की दुष्ट आत्मा, आज तुझे मैं हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से अथाकुंड नरक में भस्म हो जा। मैं इन सबको जो ये प्रार्थना में शामिल है, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके विश्वास को अपने विश्वास से मिलाता हूँ। स्वर्ग से बड़ी चंगाई को देख रहा हूँ उनके जीवन में आते हुए। प्रभु इसी समय इन सबको चंगा कर, आपके घायल हाथों को मैं इनको ऊपर रखता हूँ, बड़ी चंगाई को दे। प्रार्थना करता हूँ भारत देश के लिए, दिल्ली शहर के लिए, पॉल्यूशन से बचा, कोरोना वायरस से बचा। यीशु मसीह, हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।